हाय फ्रेंड्स, तो हमने काफ़ी बातचीत कर ली कैंडल स्टिक्स के बारे में। उनके पैटर्न्स, अप ट्रेंडिंग, डाउन ट्रेंडिंग, रिवर्सल टाइप के सारे पैटर्न्स हमने चेक कर लिए, लेकिन अभी तक हमने सेटअप्स की बात नहीं की। तो इस वीडियो में हम सेटअप्स की बात करेंगे। और सेटअप्स में ये कुछ पैटर्न्स है जो मेरे को बहुत पसंद है ट्रेड करने के लिए, तो उन पे हम बात करेंगे। और एक वीडियो में मैं 2 पैटर्न्स कवर करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। देखिए, प्राइस एक्शन को समझने के लिए आपको मार्केट स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। मार्केट स्ट्रक्चर को समझने का मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो देखिए, थोड़ा सा बेसिक मैं आपको बता देता हूँ कि प्राइस एक्शन का बेसिक क्या होता है। जैसे कि मार्केट में अगर अप ट्रेंडिंग है तो मार्केट प्राइस एक्शन कुछ इस टाइप से बनाएगा कि अपना हाई ब्रेक करेगा थोड़ा सा रिट्रेस होने के बाद। और जैसे कि अगर डाउन ट्रेंडिंग प्राइस एक्शन है या मतलब डाउन ट्रेंडिंग मार्केट है तो प्राइस सेलिंग देगा, उसके बाद थोड़ा सा पुल बैक देगा और फिर वापस से सेलिंग देगा, मतलब एक लो बना के उसको ब्रेक कर देगा। और सेम कंडीशन इसके हाई के लिए भी होती है प्राइस एक्शन में। तो इस टाइप का प्राइस एक्शन होता है। तो इसी चीज को हम पैटर्न्स में चेक करते हैं किस टाइप से ये बन रहा है। तो आप ध्यान से देखेंगे, एक दिन का चार्ट है मेरे हिसाब से। तो आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे क्या हुआ, एक सेलिंग प्राइस एक्शन आया था फर्स्ट कैंडल में 5 मिनट की, लेकिन उसके बाद वो 15 मिनट के हिसाब से कवर हो गया और यहाँ पे बुलिश कैंडल बनी। उसके बाद लेकिन बुलिश बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं बनी। अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती तो फिर बात अलग थी। तो इसके बाद एक सेलिंग आई। सेलिंग आने के बाद आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जो लो था वो रिटेन रहा, और वो लो अपना क्या रहा, रिटेन रहा, और उसको टेस्ट नहीं किया इसने। और इसके बाद फिर वापस से ये प्राइस एक्शन बना के कॉन्सोलिडेट हो गया। तो आपको ये समझना है कि कॉन्सोलिडेट हुआ कैसे। देखिए, जब ये प्राइस एक्शन नीचे आया, मान लीजिए प्राइस एक्शन में क्या था कि अगर मार्केट को नीचे जाना है तो अपना लो ब्रेक कर देगा। तो यहाँ पे क्या कंडीशन हुई, ये मार्केट नीचे आया और नीचे आने के बाद उसने एक लो बनाया। इस लो को अभी भूल जाइए, उसने एक लो बनाया और लो बनाने के बाद वापस ऊपर चला गया, इधर पे ही ऊपर गया। उसके बाद फिर से सेलिंग आई। तो क्या होता कि यहाँ पे जो सेलिंग आई है उसको इस लेवल को रिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए था, इसे ब्रेक कर देना था। तो ये फिर फ्लो में आगे हमारा प्राइस एक्शन फेल हो जाता या फिर सेलिंग की साइड से सही हो जाता। तो यहाँ पे एक प्राइस एक्शन फेल हुआ और जिससे हमें बाइंग का मौका मिल रहा है। क्यों? देखिए, यहाँ पे प्राइस एक्शन फेल हुआ तो हमारे लिए यही वाली कैंडल, ये वाली कैंडल का हाई और ये वाली कैंडल, दोनों का हाई बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि जहाँ इन लोगों ने सेल किया होगा अब उनके स्टॉप लॉसेस यही होंगे या इसके ऊपर होंगे, इस वाली कैंडल के ऊपर होंगे। तो जब भी इस प्राइस के ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज देगी तो उसके बाद फिर एक बाइंग मोमेंटम आने की संभावना होती है। अब ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक वही कैंडल बनी जिसने इसका हाई ऊपर से क्लोजिंग में दे दिया। इसका हाई ब्रेक करने के बाद एक क्लोजिंग दे दी, और क्लोजिंग देने के बाद अब ध्यान से देखेंगे किस टाइप से शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट हुई है मार्केट में। थोड़ा बहुत रीटेस्टिंग के बाद शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट हुई और मार्केट ऊपर गया। तो ये हो गया हमारा बेसिक। इसके बाद देखिए, जैसे कि हमने बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स में काफ़ी कैंडलस्टिक्स के बारे में बात किया था, लेकिन मेरा फोकस 2 कैंडलस्टिक पैटर्न्स पर सबसे ज़्यादा था। एक था हमारा बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न और एक था हमारा रिजेक्शन कैंडल। ये रिजेक्शन कैंडल और बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न 2 बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न होते हैं किसी भी रिवर्सल या प्राइस एक्शन के ट्रेड को फाइंड करने का। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे, क्या ये इसके सिमिलर नहीं लग रहा कि रेड कैंडल को यहाँ पे इसने इनगल्फ कर लिया हो। तो सेम कंडीशन बनी और साथ में ये वाला। तो आपको ये जब 2 चीज़ें कंफर्म हो गई तो आपको यहाँ पर ट्रेड मिल गया और इस टाइप से आप ट्रेड एंट्री ले लेंगे, सीधी बात है। तो इस टाइप से ये सेटअप होता है और आपका स्टॉप लॉस 2 जगह होगा। एक होगा यहाँ पर इसके नीचे और एक होगा इसके नीचे। तो मतलब आप अगर थोड़ा कंजर्वेटिव टाइप के हैं तो आप स्टॉप लॉस लगाएंगे यहाँ पे, और आप थोड़े एग्रेसिव टाइप के हैं तो आप स्टॉप लॉस लगाएंगे यहाँ पे, इस कैंडल के लो के नीचे, थोड़ा नीचे जरूरी है। देखिए, अगर इसकी फॉलो थ्रू नहीं मिलता तो आपको पहले से ही पता चल जाता कि ये प्राइस एक्शन फेल है, कैंडल किसी काम की नहीं है। यहाँ पे आपको फेलिंग के 2 तरीके हो सकते हैं। देखिए, कोई भी प्राइस एक्शन कंप्लीटली फुल सक्सेसफुल नहीं कह सकते, लेकिन वो फेल किस तरीके से हो रहा आपको पता चल जाए। जैसे कि यहाँ पे फॉलो थ्रू मिलता, मान लीजिए कैंडल ऊपर जाती लेकिन क्लोजिंग आते आते नीचे क्लोज हो जाती, तो ये जो फिर कैंडल प्राइस एक्शन बना था इसको फिर आप एग्जिट कर देते, क्योंकि आप ट्रेड ले लेंगे, आप ये नहीं सोचेंगे कि काम करेगा कि नहीं।
वो उस पर छोड़ दीजिए। आप अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे, एंट्री लेंगे और कुछ नहीं करेंगे। उसके बाद अपना टारगेट देखेंगे। स्टॉप लॉस हिट हुआ तो शांत बैठो, टारगेट हिट हुआ तो भी शांत बैठो। दोनों कंडीशन में शांत तो बैठना पड़ेगा। आपका काम है ट्रेड मिले तो लेना, नहीं मिले तो शांत बैठना। क्योंकि आपको 80% ऑफ द टाइम या 70% ऑफ द टाइम आपको शांत बैठना ही पड़ेगा। बिना शांत बैठे ट्रेडिंग नहीं हो पाती। मैंने बहुत सारी गलतियां की हैं, तो ये गलतियों के हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको। चलिए तो सेकंड पैटर्न की बात करते हैं। तो देखिए सेकंड पैटर्न में हमने देखा कि यहाँ पे एक सेल ऑफ आने के बाद थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हुआ और इसने न्यू लो बना दिया। अब जब लो बना दिया तो ये लो अब रीटेस्ट होना चाहिए था, इसे फॉलो थ्रू करते हुए निकल जाना चाहिए था। लेकिन क्या हुआ, ये निकलने की बजाय यहाँ पे एक इनडिसीजन कैंडल बना दिया इसने। इनडिसीजन कैंडल होती है इस टाइप की कैंडल, ऊपर भी गई नीचे गई और बीच में क्लोज हो गई। इस टाइप की कैंडल यहाँ पे बनती है। उसके बाद फिर एक सेकंड अपर कैंडल बनी, लेकिन अब इस कैंडल ने भी इस इनडिसीजन दिया। इसने भी क्यों इनडिसीजन दिया, क्योंकि इसने जो यहाँ पे स्विंग बना था इसके ऊपर नहीं निकला, तो यहाँ कंफर्मेशन नहीं हुई कि बुल्स ओवर पावर हैं, नहीं। लेकिन अब आपके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये वाला एरिया अभी इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि रिसेंट अब जे बना है हाई, इस हाई को हमें मार्क करना पड़ेगा। और इस हाई के ऊपर जब भी क्लासिकल कैंडल पैटर्न मिलेगा या फिर एक कैंडल क्लोज मिलती है तो आप एंट्री ले लेंगे। और आप ध्यान से देखेंगे, इसके बाद एक सेल ऑफ आया, उसके बाद फिर एक बहुत ही अच्छी कैंडल मिली किस टाइप से, जिसका ओपन इक्वल्स टू लो था। ये बहुत ही बुलिश कैंडल मिली, ओपन इक्वल्स टू लो, और इसने डायरेक्ट क्लोजिंग दी उसके हाई के ऊपर। जिस हिसाब से इसने क्लोजिंग दी उसके हिसाब से आपको फिर एक अच्छा सेटअप भी मिल गया। क्यों, आपको ट्रेड मिल गई। देखिए कैसे, यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो क्या आपको ये कैंडल इस टाइप से नहीं लग रही, एक बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न। देखिए यहाँ पे ये रेड कैंडल को ये ग्रीन कैंडल ने इनगल्फ कर लिया ना, इसी टाइप से मार्क करना पड़ता है हमें। और देखिए अब यहाँ पे सेलिंग की कंफर्मेशन क्यों नहीं की, क्योंकि ये जो लो बना था वो ये था, ये कभी टेकन आउट हुआ ही नहीं, तो वापस से यहाँ पे कंफर्मेशन मिली नहीं। यहाँ पे सेलिंग प्रेशर है और आपको ध्यान से देखना होगा। तो ये प्राइस ऊपर गई, फिर नीचे आई और इसने अपना हाई तोड़ दिया, और तोड़ने के बाद प्राइस एक्शन बनाते हुए स्टॉप लॉसेस हिट हुए और प्राइस ऊपर चली गई। अब आप वेट कब तक करते हैं, देखिए दो तरीके होते हैं। एक तो फिक्स टारगेट होता है, फिक्स टारगेट आपका डे का हाई हो जाता यहाँ तक का। सेकंड होता है ट्रेलिंग मेथड। ट्रेलिंग मेथड में आप कुछ नहीं करते हैं, लास्ट 5 मिनट की कैंडल देखते हैं, उसके लो के नीचे अगर कोई रेड कैंडल क्लोज दे रही है, खत्म ट्रेड, और कुछ नहीं करना। और थर्ड मेथड होता है 8 डे मूविंग एवरेज या 10 डे मूविंग एवरेज लगा लो चार्ट पे, उसके नीचे क्लोज दे दे तो खत्म, खेल खत्म। और वैसे भी 1 2 3 4 बड़ी ग्रीन कैंडल बनने के बाद आप अगर एग्जिट नहीं करते हैं तो फिर आपको कोई नहीं बचा सकता। यह मेरे साथ हुआ है, पंजाब नेशनल बैंक ने बड़ा धोखा दिया है इस बारे में, मेरे को दुख होता है भाई बताने में। तो ठीक है, तो इस तरीके से चलिए अब चार्ट्स पे देखते हैं डायरेक्ट कि किस तरीके से ये बनते हैं। तो आज हमने बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न्स को समझ लिया और को किस तरीके से ट्रेड करना है ये भी समझ लिया। चलिए अब चार्ट्स पे चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं किस टाइप से पैटर्न बनते हैं। तो ये वाला सेटअप मैं कभी और बताऊंगा, ये मेरा पर्सनल सेटअप है। चलिए इसको हटाइए अभी। तो ध्यान से देखेंगे हम, जैसे कि यहाँ पे चार्ट्स देखते हैं। देखिए अब ये दिन अगर आप देखते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे आप, तो ये एक बुलिश कैंडल बनती है, बुलिश कैंडल सॉरी बियरिश कैंडल बनती है, उसको एनगल्फ कर लिया। लेकिन यहाँ पर रेजिस्टेंस है, ये वाला रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट है। ये रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये प्रीवियस डे की क्लोजिंग का लो है। क्लोजिंग प्राइस एसी के अराउंड घूमी थी, उसके नीचे खुला था मार्केट, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और फिर अगर मूविंग एवरेज भी आप चेक करेंगे तो उसके ये मूविंग एवरेज के पास हमेशा से ही रजिस्ट कर रहा था। मैं चेक करके आपको बता दूं, तो देखिए ध्यान से देखेंगे तो ये आप देखिए यहाँ पे मूविंग एवरेज 200 मूविंग एवरेज पे रजिस्ट कर रहा है बार बार। तो लोग कहते हैं काम नहीं करते, भाई काम करते हैं, पर उनको काम में लेते कैसे ये नहीं पता होता हमें, इसीलिए हम लॉस करते हैं। और देखिए सही बताऊं तो किसी सेटअप से आपका ट्रेडिंग प्रॉफिट नहीं बनता, ट्रेडिंग प्रॉफिट बनता है आपकी साइकोलॉजी से। और साइकोलॉजी पे आज भी मैं काम कर रहा हूँ, करता रहता हूँ, बार बार करता रहता हूँ, ताकि और रिफाइन हो और थोड़ा कम लॉस लूँ।
क्योंकि लॉसेस आज भी थोड़े से ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू प्रॉफिट, क्योंकि मुझे उस हिसाब से चाहिए। स्विंग ट्रेडिंग में यही दिक्कत है कि आपके थोड़ा लंबा ट्रेड चलता है, इसीलिए मैं शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा हूँ इंट्राडे में उस हिसाब से। तो आपने यहाँ देखा, तो यहाँ पे फेल हुआ, लेकिन ठीक है, हुआ फेल, उतना टारगेट नहीं मिला, लेकिन प्राइस एक्शन आपको 5 मिनट में मिल जाता है। तो आपको ऐसे ट्रेड नहीं करने। आपको एक गोल्डन रूल और बताता हूँ। 15 मिनट का चार्ट लगाइए, 200 मूविंग एवरेज लगाइए, 200 मूविंग एवरेज लगाइए। अगर 200 मूविंग एवरेज के नियर या ऊपर है प्राइस, तो आप बाय करने की ट्रेड लीजिए, नहीं तो बाय करने की ट्रेड मत लीजिए, वो आपको फंसा देगी, सीधी बात है। उसके बाद भी आपको प्राइस एक्शन और स्टॉप लॉस तो लगाना ही पड़ेगा, लेकिन ये एक कंफर्मेशन होता है कि बुल्स यहाँ एक्टिव हैं, प्राइस थोड़ा मोमेंटम में है, इसीलिए वो 200 के ऊपर गई है। नीचे आ जाएगी तो स्लो हो जाएगा मोमेंटम, मतलब सेलर्स एक्टिव हैं इस टाइप से। चलिए और देखते हैं जरा। आप यहाँ भी देखेंगे, अब देखिए यहाँ पे आपको बुलिश इनगल्फिंग तो मिली, साथ में आप ध्यान से देखेंगे सेलिंग कैंडल कितनी छोटी हैं, छोटी छोटी। अब बुल्स के सामने सेलिंग कैंडल्स छोटी छोटी बन रही हैं। तो इस टाइप से अब यहाँ पे एक लोकेशन आ गई हमारी 20 मूविंग एवरेज, 20 मूविंग एवरेज आ गया, साथ में इस कैंडल से यहाँ तक का ये 50% भी हो गया। तो 50% पे एक रिट्रेसमेंट बनती है कि यहाँ से पुल बैक अगर लेता है तो प्राइस ऊपर जाएगी, और सेम कंडीशन यहाँ पे भी हुई इस टाइप से। चलिए और कहीं देखते हैं हम। तो अभी तो ये देखिए यहाँ पे 20 के नीचे आए, बहुत बड़ी कैंडल दी। देखिए कैंडल्स जैसी बड़ी होने लगती हैं, समझ में आ जाता है कि अनदर जो प्लेयर्स हैं अपोजिट साइड के, वो बहुत एक्टिव हो गए हैं। इस टाइप से आपको याद रखना है। जब भी एक ग्रीन कैंडल का लो, प्राइस एक्शन यहाँ पे फेल हुआ ना, देखिए प्राइस एक्शन कैसे फेल हुआ, देखिए आप ध्यान से देखिए। ये प्राइस एक्शन ऊपर गया था, फिर इसने लो लगाया, फिर हाई लगाया, और फिर यहाँ पे इसने अपना लो ब्रीच कर दिया इस कैंडल के बाद। और कैंडल बहुत हैवी भी थी, हैवी कैंडल के साथ इसने अपना लो ब्रेक किया। तो यहाँ से कंफर्मेशन हो गई कि आप सेलर्स एक्टिव हो चुके हैं, आप थोड़ा शांत रहना। अब बुल्स कब हमला करेंगे, या तो वो नीचे के साइड हमला करेंगे, या फिर ये जब हाई क्रॉस होगा इसी के, जैसे कि यहाँ पे सेकेंड डे नीचे खुलने के बाद वापस से प्राइस एक्शन बना के नीचे आ गया मार्केट, तो अगर इसके ऊपर खुल जाता तो यहाँ पर सपोर्ट ले लेते प्राइस, और यहाँ पे स्टॉप लॉस से सेट होकर प्राइस ऊपर चली जाती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। जैसे गैप अप और गैप डाउन की वीडियो में मैं आपको ये चीज़ें बताऊंगा। चलिए हम अपना वो बुलिश कैंडल स्टिक देख रहे थे, बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न कहाँ कहाँ बन रहा है, इसको मैं जरा बैठा। तो बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न, तो देखिए बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न यहाँ भी बना, देखिए ये वाला पैटर्न बना, ये वाला बना। उसके बाद ध्यान से देखेंगे तो बहुत ज़्यादा कॉन्सोलिडेशन हुआ है यहाँ पे, और जितना बड़ा कॉन्सोलिडेशन हुआ उतना बड़ा मोमेंटम मिल गया। आपको प्राइमरी स्टॉप लॉस तो यहीं हो जाता, ठीक है, प्राइमरी स्टॉप लॉस हो जाता आपका इसका यहाँ पे, लेकिन इसके बाद ना तो आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, और यहाँ पे जब ये कंसोलिडेशन दिया, अब देखिए आप कंफ्यूज यहीं हो जाते, लेकिन आपको बैठा रहना पड़ेगा। इधर आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, या इधर आपका प्राइस एक्शन से काम करेगी ट्रेड। तो उस टाइप से कंडीशन बनी, और उस दिन फिर अच्छा खासा मोमेंटम भी हुआ, और नेक्स्ट डे भी हुआ मोमेंटम। तो इस टाइप से प्राइसेस चलती रहती हैं। तो आपको ये समझना है कि कहाँ पे कौन फंस रहा है। जो फंसेगा वही प्राइस को ऊपर ले जाएगा, और नीचे भी ले जा सकता है। अगर बियर फंसे तो प्राइस ऊपर जाएगी, अगर बुल्स फंसे तो प्राइस नीचे आएगी। ये बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं जो हमें याद रखनी चाहिए। और कहीं देखते हैं हम, जैसे आज का ही देख लेते हैं, आज के दिन को देखते हैं हम जरा। आज का दिन कितना अजीब सा दिन था, वॉलेटाइल दिन था। तो यहाँ पे तो प्राइस एक्शन सिंपल सा ही बन रहा है, जैसे कि यहाँ पे पैटर्न भले ना बुलिश इनगल्फिंग का बना हो, लेकिन प्राइस एक्शन तो बना ना। जैसे कि यहाँ पे सेलिंग आई, सेलिंग आने के बाद ये अपना रिट्रेस बैक हुआ, फिर इसने एक भी पैटर्न मतलब डबल टॉप बना दिया। और अगर आप ध्यान से देखते हैं इसको, तो अपन को हेडिंग शोल्डर भी हेडिंग शोल्डर यहाँ से मिलेगा आपको इस टाइप से। एग्जैक्ट तो नहीं बना, लेकिन उसी टाइप से बना है प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन का मतलब होता है कि प्राइस अपना हाई ब्रेक करे या लो ब्रेक करे, जो भी ब्रेक करेगा उस साइड का प्राइस एक्शन हो जाएगा। सिंपल सा फंडा है। तो यहाँ पे एक पिन बार टाइप कैंडल मिली हमें, इनगल्फिंग नहीं मिली लेकिन पिन बार मिल गई। तो कुछ ना कुछ तो मिला ना, जो मिला वो ट्रेड किया, नहीं मिला तो कुछ नहीं किया। सिंपल सी बात है। और शायद मेरे को याद है यहाँ पे पिवट्स की लाइंस भी थी, पिवट लाइन थी यहाँ पे, मतलब डे का मीन था ये।
तो यहाँ से रिवर्सल पॉसिबल था। देखिए रिवर्सल का पॉसिबिलिटी आपको एक चीज़ और चेक करनी पड़ेगी कि रिवर्सल की पॉसिबिलिटी तब रहेगी जब कंसोलिडेशन हो। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो कंसोलिडेशन हुआ है, प्राइस एक्शन बना है, उसके बाद ये ऊपर गया, यहाँ भी ऊपर गया लेकिन बनाने के बाद ही गया, तो प्राइस एक्शन तो बना। और देखिए अगर मैं इसको बड़े टाइम फ्रेम पर दिखाऊँ आपको, तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये तैयारी हो रही है 700 को ब्रेक करने की अच्छे खासे तरीके से। यहाँ पे कंसोलिडेट होके ऊपर जाएगी प्राइस। और एक कल का दिन रहेगा, फ्राइडे का दिन हो, तो वीडियो तो फ्राइडे को ही आएगी, सॉरी हाँ फ्राइडे को ही आएगी। तो ये आप ट्रेड तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर 700 के वीकली लेवल पर क्लोजिंग देता है तो नेक्स्ट वीक अच्छा मोमेंटम हो सकता है 750 का एक्सिस बैंक में, इस टाइप से। क्योंकि 750 पे एक रेजिस्टेंस लाइन है, पॉइंट है, वहां से सेलर ब्रेकडाउन हुआ था। इसलिए प्लीज लाइक कीजिए, लाइक के बिना मजा नहीं आता वीडियो बनाने में। कंजूसी मत कीजिए ना लाइक में, क्योंकि आपके पैसे तो कट नहीं रहा लाइक करने के लिए। चलिए बाय।